हाय। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 5 का निराला जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम प्रस्तावना, जीवन और व्यक्तित्व, निराला जी का कृतित्व और उपसंहार देखेंगे। तो हम देखते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक कवि प्रसाद के बाद महत्वपूर्ण स्थान यदि किसी का है, हम महत्वपूर्ण स्थान में किसी का उल्लेख कर सकते हैं तो वे है निराला जी। अपने प्रचंड विद्रोह तथा आदर्श जीवन दर्शन के इस कवि को हम यानी कि हिंदी काव्य का शलाका पुरुष कहा जा सकता है। इस महाकवि ने जीने के अंदाज का भी इस महाकवि को हम जीने के अंदाज के रूप में उपमान दे सकते हैं कि निराला। छायावादी काव्य को अनुपम तथा नवीनतम गति देने वाले इस विद्रोही कवि ने भाव, भाषा और छंद आदि क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन उपस्थित किया। छायावाद ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला को उनकी भाषा तथा मुक्तक छंद के संदर्भ में युगों युगों तक याद किया जाता है। अब हम देखते हैं उनका जीवन और व्यक्तित्व। निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक स्थान पर हुआ। निराला जी की जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में कई मतभेद भी है। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी और माता का नाम रुक्मणी देवी था। श्रुति के अनुसार हम कहें तो उनकी माता सूर्य व्रत रखा करती थी और निराला का जन्म भी रविवार को हुआ था। यही कारण है कि उनका नाम सूरजन कुमार रखा गया था। कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म महावीर हनुमान जी की पूजा के दिन मंगलवार को हुआ था। निराला के पिता महावीर के भक्त थे। यही सोचकर पंडित ने उनका नाम सूरजन कुमार रख दिया। लेकिन सन 1917-18 में लगभग उन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया और उन्हें निराला उपनाम मिला। उन्होंने मतवाला पत्र के संपादन काल में अपना नाम निराला रखा। निराला के पिता पंडित राम सहाय गढ़ा कोला जिला उन्नाव के रहने वाले थे, किंतु आर्थिक परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण कलकत्ता में जाकर पुलिस के सिपाही बन गए। कालांतर में महिषादल राज्य में 100 सिपाहियों का जमादार और राज्य कोष का संरक्षक उन्हें नियुक्त किया गया। निराला के पिता राजा के विशेष कृपा पात्र थे। यही कारण है कि उनका पालन पोषण राजकीय परिवेश में हुआ। अल्पायु में ही इन्हें मातृ स्नेह की छाया से वंचित होना पड़ा। निराला के स्वस्थ सुंदर रूप एवं मातृहीन निरीहता से द्रवित होकर महिषादल राजा के छोटे भाई ने इन्हें गोद लेने का और कॉन्वेंट में पढ़ाने का
प्रस्ताव रखा, किंतु इनके पिता ने स्वयं ही बच्चे की देखभाल करने का निश्चय किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल पाठशाला में हुई और सन 1907 में इन्होंने महिषादल हाई स्कूल में 8वीं कक्षा में दाखिला ग्रहण किया। अंग्रेजी ज्ञान की शुरुआत भी यहीं से निराला ने प्रारंभ की। हाई स्कूल से ही निराला ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया। हिंदी भाषा सिपाहियों के साथ रहकर उन्होंने सीखी। घर पर बैसबाड़ी बोली जाती थी। इस प्रकार से निराला ने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, अवधी जैसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हाई स्कूल से ही कर लिया। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं, विशेषकर सरस्वती से उन्हें हिंदी के प्रति विशेष लगाव अनुभव हुआ और हिंदी में लिखने की प्रेरणा भी उन्होंने यहीं से प्राप्त की। शिक्षा अर्जन के साथ साथ निराला को अपने शारीरिक विकास का अवसर भी मिला। कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने एवं बंदूक चलाने में निराला जी ने विशेष योग्यता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त संगीत में भी उनकी गहन रुचि थी और निराला का कंठ स्वर बहुत सधा हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा को हाई स्कूल के पश्चात ही निराला ने विराम दे दिया। कारण निराला को किसी ने कह दिया कि प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी परीक्षाओं के चक्कर में नहीं पड़ते। स्वयं रविंद्रनाथ 9वीं पास है। बस निराला ने ठान लिया कि वे रविंद्र से कम थोड़े ही है और उन्होंने भी परीक्षा नहीं दी ताकि 9वीं कक्षा पास ही रहे। निराला का विवाह 14 वर्ष की आयु में मनोहरा देवी के साथ हुआ। मनोहरा देवी देखने में तो मनोहर थी ही, गुण संपन्न और गृह कार्य दक्ष भी थी। निराला को हिंदी में साहित्य सृजन करने की प्रेरणा भी मनोहरा देवी से ही मिली। निराला अपनी पत्नी के प्रति अनन्य प्रेम का भाव रखते थे, किंतु निराला का वैवाहिक जीवन 4-5 वर्ष की अल्पायु पर ही बिखर गया। पत्नी की मृत्यु से निराला का अंतर्मन टूट गया। निराला के काव्य में इस पीड़ा की गहन अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कवि की यह पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होती। परिवार के अनेक सदस्य इसी बीच निराला को छोड़कर संसार से विदा हो गए। निराला के भावुक मन के लिए पत्नी विरह वज्रपात से कम नहीं था। ऊपर से अपने 2 बच्चे और परिवार के अन्य बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था भी इन्हीं पर आन पड़ी। निराला के व्यक्तित्व में एक और करुणा का भाव मिल गया तो दूसरी ओर विद्रोह एवं क्रांति का स्वर भी इसमें मिला। निराला के जीवन में दुख और अभावों का सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहा। पत्नी की मृत्यु के पश्चात जो अन्य जबरदस्त आघात उन्हें लगा वह था पुत्री सरोज का युवा अवस्था में अकाल मृत्यु। एक के बाद एक प्रियजन के विद्रोह से निराला जहाँ टूटे हैं वहीं अपने अंदर से शक्ति ग्रहण कर जीवन संघर्षों से जूझे भी है। यही कारण है कि निराला के व्यक्तित्व में हम संघर्ष, प्रियता, रूढ़ियों के विरोध तथा विद्रोह के स्वर को विशेष रूप से देखते हैं। दूसरी ओर करुणा का ऐसा मोहक रूप पाते हैं जो दूसरे के दुखों और अभावों में अपनी वास्तविक
स्थिति को भूल जाता है। फकीरी में भी उन्हें सुख मिलता है। निराला ने कविता को ही निर्बंध नहीं किया, अपने आप में भी निर्बंध रहे। निराला स्वभाव के स्वाभिमानी और निर्भीक व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। उन्हें अवधवदानी कहकर कभी सम्मानित किया करते थे और अपनी मस्ती में वे फक्कड़ थे। उनके बाह्य व्यक्तित्व की झलक कुछ इस प्रकार से थी। कदम लगभग 6 फुट चौड़ा, सीना विशाल, मस्तक दिव्य तेज से परिपूर्ण, आंखें बैल की तरह चौड़े कंधे, विशाल बाहु, तीखी सुडौल नासिका, लंबे बाल। उनकी आकृति और शारीरिक संरचना ग्रीक योद्धाओं के समान थी। इसीलिए कोई उन्हें अपोलो कहता था तो कोई विवेकानंद। सरस्वती के इस वरद पुत्र ने आजीवन साहित्य साधना की। सन 1920 ईस्वी में राज्य की नौकरी छोड़कर पूर्ण संकल्प से निराला ने साहित्यिक जीवन में प्रवेश किया और अंत तक उसी को ही अपना जीवन मानकर चलते रहे। 15 अक्टूबर 1961 को महाप्राण निराला ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। अब हम देखेंगे निराला जी का कृतित्व। जिस प्रकार निराला जी का जीवन वैविध्यपूर्ण है, उसी प्रकार उनके काव्य भी अनेक विलक्षणताओं से भरे हुए वैविध्यपूर्ण है। जीवन के अनेक रूपों को कवि ने देखा और भोगा है। प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनके कवि मानस को तराशा और उन्हें समर्थ सृजक के रूप में साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया। छायावादी काव्य का प्रारंभ 1918 से के आसपास माना जाता है। उन्हीं दिनों निराला साहित्य साधना में पूरी तन्मयता से लीन थे। निराला के प्रारंभिक रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय। निराला के कृतित्व की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तुलसीदास। महाकाव्योचित शैली में रचित यह प्रबंध कति निराला काव्य की अक्षय कीर्ति का आधार है। साहित्य में सर्वथा नए आयाम को लाने वाली रचना कुकुरमुता निराला के सृजक रूप को एक नया मोड़ प्रदान करती है। अणिमा, बेला और नए पत्ते आदि काव्य संग्रह प्रगतिशील एवं प्रयोगशील रचनाओं से अनुष्ठित है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज, ये तीनों गीत संग्रह निराला को अंतिम स्थिति है। निरंतर संघर्षों से जूझने के कारण निराला का मानसिक संतुलन डगमगा गया। उस अवस्था का रूप इन गीतों में कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भक्ति भावना, विनय और प्रार्थना मिश्रित करुणा की आभा किए कुछ गीतों की भी उन्होंने रचना की है। काव्य के अतिरिक्त निराला ने निरुपमा, अप्सरा, अलका, प्रभावती तथा काले कारनामे आदि उपन्यासों की भी रचना की है। कहानी के क्षेत्र में निराला जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लिली, देवी, सखी, सुकुल की बेबी और चतुरी चमार कहानी दिए हैं। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर, बकरीहा इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र है। श्रेष्ठ समालोचक और समीक्षक के रूप में निराला की रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, चाबुक, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिभा तथा चयन आदि कृतियों का विशेष महत्व है। इनके अतिरिक्त निराला के अनुवाद कार्य के द्वारा भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र बाबू की कपाल कुंडला, चंद्रशेखर दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का बिल, युगांगुलीय, रजनी तथा देवी चौधरानी, राजा रानी, विष वृक्ष जैसे उपन्यासों का उन्होंने
अनुवाद किया है। निराला की इस साहित्य यात्रा का संक्षिप्त सा परिचय यहाँ स्पष्ट करता है कि ये सभी रचनाएं एक समर्थ सृजक के अंतर्मन की अनेक स्थितियों को आभासित करती है। निश्चय ही महाप्राण निराला का साहित्य भी महान ही है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते और संघर्ष करते हुए भी साहित्य की महान सेवा करने वाले निराला जी ने हिंदी साहित्य को महानतम कृतियाँ प्रदान की हैं। काव्य के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, निबंध तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी निराला जी ने अपनी विशिष्ट रुचि तथा अपनी विशिष्ट देन प्रदान की है। 1961 में भौतिक अस्तित्व को त्यागने वाले इस चिरंतर कवि व्यक्तित्व के अमर प्रतीक पर सभी साहित्य प्रेमियों को गर्व है।